Assalamu alaikum. Today we will see what are the other officers who assist or help the judges in the courtroom. जब भी आपके ख़्याल में एक अदालत का तस्वर आता है या आप उस चीज़ को इमेजिन करते हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? एक जज साहब होंगे और कोर्ट में कोई दूसरा फ़र्द या अमला मौजूद नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो इस चीज़ के टोटली जो है वो बरअक्स है, क्योंकि एक कोर्ट रूम के अंदर खाली जज साहब नहीं होते, कोर्ट में मौजूद बाकी अमला भी है। आज हमारा जो मौजू है वो इस चीज़ पे है कि जज साहब के अलावा कोर्ट में कौन कौन से अमले हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। कोर्ट की लैंग्वेज में उन लोगों को क्या कहा जाता है जो कि जज साहब की मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक होता है रीडर, एक होता है अहमद, एक होता है स्टेनो और एक होता है डाटा एंट्री, जिसकी सीट जो है वो रिसेंटली कोर्ट में इंट्रोड्यूस की गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोर्ट में मौजूद अहमद, उसका क्या काम होता है। जो हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि आप किस तरह अहमद की सीट पर अपॉइंट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद आप कोर्ट में अहमद की सीट पर अपॉइंट हो सकते हैं। जो इनका ग्रेड होता है वो होता है 11 और इनको कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, आप तसव्वुर करें कि आप एक अदालत में बैठे हैं, एक अदालत का कमरा है। अब जो भी फ़ैसले हो रहे हैं उस अदालत के अंदर, वो जज साहब के कमरे में हम फ़ाइलें नहीं रख सकते हैं। तो हर जज साहब की अदालत के साथ एक कमरा मुख्तस किया जाता है जहाँ पे अहमद बैठता है। अहमद का काम ये होता है कि जितना भी कोर्ट का रिकॉर्ड है, जो भी जजमेंट पास हो रही हैं, ज़रूरी नहीं कि जजमेंट पास हो, एडजर्नमेंट भी हो सकती है, उसका काम ये होता है कि वो फ़ाइल उठा के अपने कमरे में ले जाता है और उस कमरे तक एक्सेस जो है वो किसी आम बंदे को नहीं होती है। जब भी कोई वकील साहब या लिटिगेंट्स होते हैं वो उस कमरे में जाते हैं, अहमद को कहते हैं कि हमें इस जजमेंट की आप फ़ाइल दे दें, तो आप उस रूम से आप जाके अपनी जो है फ़ाइल उसको हासिल कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जज साहब एक शॉर्ट ऑर्डर पास कर देते हैं और उसकी जो जजमेंट होती है डिटेल में वो भी आनी होती है, तो वो भी जजमेंट लिखने के बाद अहमद के रूम में ही आती है और कोई भी वकील जो है, लिटिगेंट जो है, वो वहाँ से जाके अपने केस की फ़ाइल को जो है वो एक्सेस ईज़िली कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अमूर हैं जो कि अहमद अंजाम देता है, जैसे कि जो जेल की रोपकार है या नोटिस पैरवी है। जेल की रोपकार क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेल बॉन्ड है, अदालत ने वो बेल जो है आपकी अलाउ कर दी है। अब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उसे नोटिस जो है वो भिजवाएगा अहमद। अब ये जो नोटिस है वो जज साहब के कहने पे भिजवा रहा है, लेकिन जो नोटिस पैरवी होता है वो भी जज साहब के कहने पे हो रहा है। तो फिर कोई इसके अलावा जज साहब के अलावा भी कोई ऐसे नोटिस हैं जो कि अहमद भिजवाता है? तो जी बिल्कुल, जो रीडर होता है वो भी अक्सर जो तलबाना या हम विटनेसेस को या पार्टी को कहते हैं जी कोर्ट में बुलाया जाए या समन किया जाए, तो रीडर वो जो आपके समन के नोटिस है वो भी बेसिकली जो अहमद है वो आगे प्रोसेस सर्वर को भेजता है। तो बेसिकली जो अहमद होता है वो कोर्ट की बैकबोन होता है और ये तकरीबन रीडर को भी जवाबदेह होता है और जज साहब को भी जवाबदेह होता है, क्योंकि कोर्ट की जितनी फ़ाइल है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन और कुछ हिसाब से कुछ नोटिस भी जो हैं वो भी अहमद ने अपने पास ही रखने होते हैं। और जब भी कोई भी कंसर्न अथॉरिटी जो है वो उसे उस चीज़ का हिसाब लेगी या उसे वो चीज़ डिमांड करेगी, तो अहमद ही है जिसने वो कोर्ट रूम के अंदर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने पेश करना है। अब रीडर कौन होता है और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है? रीडर की सबसे अहम चीज़ है कि रीडर की सीट कोर्ट में नहीं आती हैं। ये बेसिकली अहमद जो कि जूनियर क्लर्क अपॉइंट होते हैं वो ही सीनियरिटी की बेस पे आगे रीडर बनते हैं। रीडर के भी दो एग्ज़ाम हैं, एक होता है जूनियर रीडर, एक होता है सीनियर रीडर। जो जूनियर रीडर होता है वो बेसिकली मजिस्ट्रेट के साथ लगते हैं जिनका ग्रेड होता है 14, और जो सीनियर रीडर होते हैं वो बेसिकली सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उनके साथ लगते हैं और उनका जो ग्रेड है वो 16 होता है। और रीडर सबसे ज़्यादा कोर्ट रूम के अंदर जो है वो जज साहब की मदद करता है। रीडर का काम होता है कि जो कॉज लिस्ट पे जो पार्टीज़ हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो इंश्योर कराए। अब ज़रूरी नहीं कि वो हर दिन हर पार्टी ही आए, तो जो भी एक पार्टी का लिटिगेंट का जो एक काउंसिल होता है वो रीडर के पास ही आता है और रीडर को बताता है कि रीडर साहब आज जो है मैं इतने से इतने बजे तक जो है वो फ्री हूँ। अब जब वो एक काउंसिल उसे बता जाता है रीडर को, तो दूसरा बंदा फिर आता है, तो फिर वो रीडर उस बंदे दूसरे काउंसिल को बताता है कि जनाब पहले काउंसिल ने मुझे ये टाइम दे दिया है, तो अब आप इस टाइम आ जाना ताकि हम जो है कोर्ट के अंदर बहस कर सकें और जो केस का जो है वो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। अगर कोई भी वकला हमारे बरादरान है, उनका कोई भी मसला होता है, वो अपने केस को फ़िलहाल उस वक्त प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम रीडर के पास ही लिखवाते हैं और रीडर ही उस चीज़ को जो है नोट करता है। बेसिकली रीडर का जो काम है कोर्ट की लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो फाइल्स की कैफियत चेक करता है। कैफियत से क्या मुराद है कि जज साहब को एक ही केस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके नाम लिखे जज साहब को देते हैं रीडर साहब कि ये जो है
आपके जज साहब इस केस में ये डॉक्यूमेंट्स मौसूल हो चुके हैं, और इस आपसे पे जज साहब जो है फर्दर उसको केस को जो है प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा जो पर्चा डिक्री होती है, जिसको हम डिक्री शीट भी कहते हैं, अब वो भी जो है कोर्ट में रीडर साहब लिखते हैं। आपने डिक्री शीट को जजमेंट लिखने से कंफ्यूज नहीं करने। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के, वो कोर्ट में मौजूद नहीं होते हैं, उस दिन जज साहब छुट्टी पे होते हैं, तो उस दिन ड्यूटी जजेस भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो इतना कोई एडवर्स या कोई पेनलाइज किसी पार्टी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सुनी नहीं होती है। अगर कोई वकील साहब नहीं है तो एडजर्नमेंट होगी, या कोई पेटी केसेस का कोई फैसला हो तो वो तो ड्यूटी जज कर देता है, लेकिन कोई पीनलाइज या जिसे किसी पार्टी का राइट अफेक्ट कर रहा हो या एडवर्सली किसी पार्टी को जब वो चीज़ हिट करी हो, वो ड्यूटी जज साहब जो हैं वो उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो जो भी एडजर्नमेंट की प्रोसीडिंग होती हैं वो बेसिकली रीडर जो है वो नोट कर लेते हैं। इसके अलावा रीडर के पास तरह तरह के रजिस्टर होते हैं, जिस तरह तलबाना इशू करना हो, पार्टी के एड्रेसेस, अहलमत को जो नोटिस देते हैं वो भी रीडर साहब देते हैं, जो अहलमत फिर आगे प्रोसेस सर्वर को देता है, जो रजिस्टर में नोट करते हैं रीडर साहब करते हैं। इसके अलावा क्या प्रोसेस सर्वर उनके घर गया जिन पार्टी को आपने नोटिस भिजवाया था, और अगर इस काम में कोई भी कोताही हुई है तो वो सब भी रीडर साहब अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। इसके अलावा रिजेक्शन और रिटर्न ऑफ द प्लेंट जो है वो भी रीडर साहब जो है वो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। एक महीने के अंदर कितनी पेनल्टी जो है वो किसी पार्टी पे इम्पोज की गई है, इसकी भी रिपोर्ट को बना के जो है डिप्टी कमिश्नर को वो भी रीडर साहब ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके अलावा कोई भी जब हम कोर्ट के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो जब एविडेंस में एडमिटेड या रिजेक्ट हो गया है, तो वो जो जिस पार्टी ने वो एविडेंस दिया हो उस पार्टी को जो डॉक्यूमेंट वापस करते हैं और जो उनको रसीद लेते हैं कि जी अगली पार्टी इस चीज़ को कंफर्म करे कि उनको वो डॉक्यूमेंट वापस मिल चुके हैं अदालत से, वो भी जो नोट डाउन है वो रीडर साहब ही करते हैं, और ये उन्हीं की ड्यूटी है। रीडर साहब का काम होता है कि जो भी कमरा अदालत है वहाँ पे किसी भी फाइल के साथ कोई टेम्पर ना किया जाए। आखिर में जब कमरा अदालत को लॉक करते हैं तो वो भी रीडर साहब की ही ड्यूटी होती है। कुछ ऐसी प्रोसीडिंग होती हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नेचर की, ना एडवर्सली पार्टी को अफेक्ट ना करती हों, वो भी रीडर साहब अपने हाथों से नोट कर देते हैं। इन सारी अमूर को रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जज साहब के बाद कमरा अदालत में दूसरे नंबर पे सबसे अहम बंदा है, या जो सबसे ज़्यादा काम सर अंजाम दे रहा है, वो रीडर होता है। स्टेनो या स्टेनोग्राफर भी जिन्हें कहा जाता है, वो उनका कोर्ट में क्या काम होता है और वो जज साहब को किस तरह जो है वो कोर्ट में असिस्ट करते हैं। जो भी जज साहब उन्हें ऑर्डर या कोई जजमेंट लिखवा रहे हैं वो उसी तरह कोर्ट की लैंग्वेज में लिख दें, और बाद में जो है कंसर्न्ड पार्टी या उसके काउंसिल को वो जजमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। इनके क्वालिफ़िकेशन भी इसी तरह से रिलेटेड है कि ये बीए होते हैं पास, और तो वो शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है वो स्टेनोग्राफर जो है वो करते हैं, और इसके मुताबिक उनकी जो लिमिट होती है वो होती है 110 वर्ड पर मिनट, और इसके अलावा 50 वर्ड पर मिनट जो है उनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो रीडर होते हैं वो एडजॉर्नमेंट की भी प्रोसीडिंग जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी पार्टी का आपने राइट ऑफ डिफेंस अगर आपने ख़त्म करना हो, या कोई भी ऐसा जजमेंट या ऑर्डर जिससे किसी पार्टी की जो है वो एडवर्सली उसे अफेक्ट करता हो, पीनलाइज नेचर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, या कोई सीरियसली किसी पार्टी का राइट को अफेक्ट करते हैं, वो सब जो हैं स्टेनोग्राफर जज साहब की डिक्टेशन पे जो है वो उसी तरह कोर्ट की ज़ुबान में जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं, और बाद में वो उसी जजमेंट को लिख के जो है वो अहलमत जिस तरह जिक्र किया था उसके कोर्ट रूम में वो फ़ाइल जीत जाती है, और वहाँ पे जो है वकील साहब जो होते हैं कंसर्न वो उस फाइल को हासिल कर लेते हैं। तो हम फोर्थ और अब आखिरी जो सबसे अहम मामला होता है जज साहब के साथ उसका जिक्र करते हैं, वो होता है बेसिकली डेटा एंट्री। ये जब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुए थे, उन्होंने 2016 में इस चीज़ को देखते हुए कि कोर्ट की सारी जो एंट्री है वो अहलमत को ही करनी पड़ रही है और इससे जो कोर्ट की एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने कोर्ट सिस्टम के अंदर आईटी का फ़ायदा उठाते हुए जो पार्टीज़ के नाम हमें हाथ से या एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी उसे ख़त्म करके हम कंप्यूटराइज़ कर दें। अब इससे होने से क्या हुआ कि जो भी कॉस्ट लिस्ट होती है, जब भी आप केस फाइल करते हैं या कोई एडजॉर्नमेंट मिलती है, वो अब डाटा एंट्री जो है वो अपने कंप्यूटर में सेव कर लेती है, और जो अहलमत का काम है वो भी इस चीज़ से रिड्यूस हुआ है कि वो जब डाटा एंटर हो जाता है कंप्यूटर के अंदर तो वो फाइल उठा के ले जाते हैं। किसी पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ कोई केस फाइल किया हुआ है तो भी आप जाके ऑनलाइन उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, और जो भी रेलिवेंट वेबसाइट होती है और वो आपको बता देती है क्या किसी पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ केस फाइल किया है या फर्दर आपने कब जो है वो कोर्ट के अंदर आना है और आप जो है अगली पार्टी के साथ अपना केस आर्ग्यू कर सकते हैं।
ये इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा इस हिसाब से हुआ है कि जो कोर्ट का बहुत सारा टाइम था वो भी बच गया है, और जो काम है वो ज़्यादा एफिशिएंसी और उसमें जो गलती है उसकी जो गुंजाइश है वो बेसिकली कम हो गई है। इसको कोर्ट की लैंग्वेज में अब कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहा जाता है। इनका काम जो है वो बेसिकली कुछ स्टेनो के हद तक मिलता है। तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बीए है, और इसके बीए के साथ साथ 4 मंथ कोर्स ऑफ आईटी से रिलेटेड अमूर हैं उस पर उन्हें गिरफ्त हो, ताकि वो जो है कोर्ट को इस काम में असिस्ट करते रहें और जो कोर्ट का टाइम है वो बचे, और पार्टी जो है वो अपना केस ज़्यादा एफिशिएंटली जो है कोर्ट के सामने रेलिवेंट डेट के ऊपर प्लेस कर सकें, और जज साहब जो है वो उस फैसले पर जल्दी अमल दरामद करवा सकें। कोर्ट के अंदर जिस तरह हमें फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि एक जज साहब बैठे हैं और वकील साहब हैं, बस इसके अलावा कोर्ट में कोई अमला मौजूद ही नहीं है। तो अब आपको समझा होगा कि जो कोर्ट का काम है वो किस किस तरह डिवाइड हुआ जाता है, ताकि सारे का सारा जो बर्डन है वो जज साहब के ऊपर ना आए, और जो बाकी अमला है वो उस बर्डन को डिवाइड करे। जो भी हमारे यंग वकील हैं या जिन्होंने भी फील्ड ज्वाइन करनी है, या जो भी लिटिगेंट्स हैं, जब भी वो कोर्ट के अंदर अपना केस लेके जाएं तो उन्हें पता हो कि हमने किस किस अथॉरिटी का क्या काम होता है और हमने किसके पास जाना है, जो भी हमारा एक रेलिवेंट पर्पज़ है। तो उम्मीद है अब आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी इस काम से रिलेटेड, या अगर आपके कोई सवाल होंगे वो इस वीडियो के अंदर सब उनके जवाब मिल गए होंगे, और अब आपको कोर्ट की लैंग्वेज और जो कोर्ट का एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है वो समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।